को लिफ्ट दे दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसी वो लड़की पीछे बैठी बाइक में, एक ठंडी हवा का झोंका, एक देव ब्रह्मापुर गांव आता है, वहां पहुंच जाऊंगा और वहां पे गांव वाले होंगे तो वहां पे गांव वालों के पास छोड़ दूंगा। वो अपने Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। इस चैनल पर मैं आपको आत्माओं की, भूतों की, अलौकिक कहानियाँ, सुपर नेचुरल पावर, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता हूँ और जो सारी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही एक रोमांचक और बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये बहुत ही भयानक कहानी है जो मेरे ही एक दोस्त के साथ घटित हुई थी। तो भाई लोग, ये कहानी मेरे ही दोस्त रवि कटियार की है जो मेरे गांव के पास से 10 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव पड़ता है, गौरीकरण, और मैं रहने वाला हूं कानपुर देहात के एक छोटे से गांव मुंगीशापुर से। तो मुंगीशापुर में एक डिग्री कॉलेज था और एक इंटर कॉलेज था। ये बात तब के जब हम दोनों 12th में थे। तो वो गौरीकरण से मुंगीशापुर आता था पढ़ाई करने के लिए, अपने स्कूलिंग करने के लिए, अपनी 12th के लिए। तो कई बार वो साइकिल से आता था और उसके पापा के पास एक बाइक थी तो कई बार वो बाइक से भी आ जाता था। उस समय बाइक का होना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो फिर अचानक से ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही थी, अच्छी चल रही थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो एक दिन की बात है जब रवि आया मुंगीशापुर में, अपना हमारे स्कूल कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए और क्रिकेट खेलते खेलते हमें बज गए रात के 7, साढ़े 7 बज गए। गांव में 7, साढ़े 7 बजते ही धूप अंधेरा हो जाता है। तो हमने जब बॉल दिखनी बंद हो गई तब हमने अपना मैच बंद किया और उसके बाद फिर मैं रवि को अपने घर ले आया कि मैंने चलो खाना खा लो उसके बाद निकलना। तो घर आया, फिर मम्मी ने खाना बनाया। इस सारी प्रोसेस में हमें लग गया 1 से 1.5 घंटे। तो बज गए थे रात के 8:30, 9। तो जब इतना लेट हो गया तो उस समय फ़ोन वोन ज़्यादा होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मेरे घर में भी लैंडलाइन था। तो मैंने कहा एक काम करो, तो मेरे घर पे ही रुक जाओ, तो अपने घर पे फ़ोन करके बोल दो कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। उसने वैसा ही किया, लेकिन उसके पापा गुस्सा हो गए कि मुझे कल सुबह 6 बजे कहीं निकलना है और तू बाइक लेके भी गया हुआ है तो तुझे अभी आना पड़ेगा। तो ये मैंने जो सारा डिस्कशन हुआ तो उसने कहा भाई मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने इतनी रात हो गई है। हाँ, ये बात है ठंड की, अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच की है और उसमें ठंड अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती थी। 2005 की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ही रात के 9, साढ़े 9 बजे तो उसने कहा भाई मुझे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, घर पे मेरी पिटाई हो जाएगी। तो मैंने कहा यार जाओ, घर जाके बस एक बार फ़ोन करके बता देना पहुंच गए हो। तो ये कहानी थी। ये उसका जो 10 किलोमीटर का सफ़र था मुंगीशापुर से गौरीकरण का, ये बहुत लंबा होने वाला था उस रात, क्योंकि उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज याद करता हूँ तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो चीज़ सुन के कि इतनी भयानक चीज़ उसके साथ घटित हुई थी। तब हमारी ये 17-18 साल रही होगी। उसकी भी यही थी, मुझसे 1 साल बड़ा था, तो वो 18 का होगा, मैं 12th में 17 ईयर्स का था और वो 18 साल का था, 1 साल बड़ा था मुझसे। तो जब वो गया रात में निकला तो मुंगीशापुर और गौरीकरण के बीच में 4 से 5 गांव पड़ते हैं छोटे छोटे, और कई सारे जंगल भी पड़ते हैं, छोटे जंगल होते हैं जो बिल्कुल गांव के बाहर, जैसे गांव खत्म हुआ उस गांव से दूसरे गांव की जो सीमा शुरू होती है उसके बीच में जंगल का रास्ता होता है। तो बाइक से घर जा रहा था, उसने मुझे ये कहानी फिर बाद में बताई। तो जैसे ही वो निकला, हमारे गांव के पास में एक बीबापुर गांव है, उसके बाद एक दोहरापुर गांव पड़ता है। दोहरापुर को उसने जैसे ही पार किया तो अंधेरा था पूरी तरह से और वो बाइक से चला जा रहा था। तो अचानक से उसे किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी बाइक की आवाज़ थी और उसके दिल की धड़कन उसे सुनाई दे रही थी। इतना ज़्यादा अंधेरा और इतनी ज़्यादा सन्नाटा था, मतलब झींगरों की आवाज़ भी रात में आती है या कुत्तों के भौंकने की, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। उसे बड़ा अजीब लगा कि यार रात में आवाज़ें तो आती ही हैं, बट किसी न किसी तरह की आवाज़ें तो होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से इतना सन्नाटा कैसे हो सकता है। तभी उसकी लाइट एक चीज़ पे पड़ी तो उसने ध्यान से देखा कि ये यार कोई इंसान लग रहा है। तो जब उसके वो पास गया तो देखा कि एक लड़की थी। तो पहले तो वो सकपकाया कि यार ये इतनी रात में लड़की कैसे। तो उसने कहा भैया आप मुझे लिफ्ट दे दोगे, मतलब भैया आप मुझे, मैं पास के गांव में रहती हूँ, छोड़ दो। लिफ्ट तो गांव में वर्ड नहीं यूज़ करते होंगे, तो उस लिफ्ट ही उसने मांगी थी कि आप मुझे पास के गांव में छोड़ दो। जब उस लड़की ने कहा मुझे पास के गांव में छोड़ दोगे तो थोड़ी देर के लिए वो रुक गया।
उसने कहा कि मैं इसे ले जाऊं कि ना ले जाऊं। उसके अंतर मन में एक लड़ाई शुरू हो गई और तभी उसे अपनी अम्मा मतलब दादी की कही हुई एक बात याद आ गई कि बेटा रात में कभी भी इस रास्ते से निकलना, कोई भी रोके आपको रुकना नहीं है। और यही उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने क्या किया, उस आवाज़ पर रुक गया। इंसानियत के आगे वो हार गया, मतलब अच्छा इंसान था। तो उसने पूछा कि कहाँ जाना है मैडम आपको? तो वो हंसते हुए बोले कि मुझे पास के ही गांव में जाना है और मैं आज लेट हो गई, कहीं गई थी दोस्त के घर में शादी में और मैं पैदल ही निकल गई। उसके समझ में नहीं आया कि एक लड़की इतनी रात में गांव के एरिया में पैदल कैसे निकल के कैसे जा सकती है। फिर भी उसने सोचा लो कुछ बात हुई होगी, ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। तो उसने उस लड़की को लिफ्ट दे दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही वो लड़की पीछे बैठी बाइक में, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आकर लगा। ये वो अक्टूबर नवंबर की ठंड वाला हवा नहीं थी, एक अजीब तरह की एक ठंडी हवा थी जो उसके चेहरे पर आकर लगी और उसने उस चीज़ को भी इग्नोर किया, बाइक स्टार्ट की और चल दिया। अब ये रास्ता एकदम सीधा है, मतलब कहीं कोई राउंड ऐसे चक्कर लेके नहीं जाना होता है कि घूम के जाना है। तो अपना चला, जैसे उसने दोरापुर सोचा अभी क्रॉस करूंगा, आगे एक देव ब्रह्मापुर गांव आता है, वहां पहुंच जाऊंगा और वहां पे गांव वाले होंगे तो वहां पे गांव वालों के पास छोड़ दूंगा, वो अपने हिसाब से इसे पहुंचा देंगे। तो उसने ये सोचा था कि हार्डली 1 किलोमीटर है वहां से। लेकिन वो चला जैसे ही तो उसका रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो जो भी उसे जो पेड़ आम का दिख रहा था, जो बबूल का पेड़ दिख रहा था, जो एक चौराहा दिख रहा था, बार बार वही आए जा रहा है। उसने कम से कम 1 घंटे बाइक चलाई होगी और वो जहाँ पे था वहीं का वहीं रह गया। उसके समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तभी चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं है। वो लड़की पीछे, तब उसने शीशे में उस लड़की का चेहरा देखा। जब उस लड़की से मिला था उसका चेहरा एकदम सामान्य था, सुंदर सी थी, स्माइल के साथ में थी। और जब उसका चेहरा देखा तो आधा चेहरा कुचला हुआ था उसका, जैसे किसी ने ट्रक ने टक्कर मार दी हो और अभी अभी मारी, तो आधा चेहरा पूरा कुचल गया है। और दूसरी तरफ का जो चेहरा बचा हुआ था उसकी एक आंख से खून निकल रहा था। उसने अपनी आप बीती में यही बताया मुझे कि उसकी एक आंख से खून निकल रहा था और आधा चेहरा ऐसा था जैसे कोई ट्रक पहिया चढ़ाकर निकल गया हो। उसके हाथ पैर कांप गए और उसने बाइक को वहीं रोक दिया और उतरकर भागने लगा। तो पीछे से वो लड़की बोली, रवि कहाँ तक भागेगा? वो और डर गया कि मेरा नाम इसे कैसे पता, मतलब। तो उसने कहा, इस रास्ते पर आने वाले हर आदमी का नाम मुझे पता होता है और जो मेरी आवाज़ पर रुक जाता है मैं उसके साथ ही जाती हूँ, या तो उसे अपने साथ ले जाऊँगी या उसके साथ में रहूँगी। ये सुनते ही उसके हाथ पैर कांप गए और अचानक से हुआ ये कि वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसे होश आया, लोग गाँव वाले वहाँ पे आगे, भीड़ लग गई। जब उसे होश आया तो वो ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका था। उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, उसका बात नहीं कर पा रहा है, कुछ भी याददाश्त उसकी काम नहीं कर रही है। उसे बस वही लड़की है और उसका चेहरा याद आ रहा है। वो एक तरह से जिंदा लाश बन गया था। उसका बहुत दिनों तक इलाज चला, झाड़ फूँक करवाई, तब जाके वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। और अनफॉर्चुनेटली उस साल वो फेल भी हो गया और फिर उसने उसके बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। और उसकी ये आप बीती आज भी मेरे कानों में गूंजती है, उसकी आवाज़। और यही मुझे लगता है कि इतनी खतरनाक घटना उसके साथ हो गई और कुछ भी हो सकता था। फिर बाद में पता चला कि उस रास्ते पर रात में निकलने वाले कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग पागल हो चुके हैं। रवि थोड़ा सा किस्मत वाला था या भगवान पे ज़्यादा भरोसा था, जो भी था वो बच गया और अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आज भी वो कभी भी उस रास्ते से नहीं निकलता है। उसने बाद में अपने बाहर जाके नौकरी वोकरी जहाँ की तो वहीं शिफ्ट हो गया, गांव भी नहीं आता इसी डर से कि कहीं वो घटना उसके साथ दोबारा न घटित हो जाए। तो दोस्तों, आज भी वो अगर वो उस बात को याद करता है, अभी मैं पिछले महीने उससे मिला था जब मैं अपने गाँव गया हुआ था, तो हमने वही डिस्कस किया, वो कहानी फिर से हमने डिस्कस की। और मैंने उसे बताया कि मैं इस तरह से एक चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं हॉरर कहानियाँ सुनाऊंगा। तो उसने कहा था मेरी कहानी ज़रूर सुनाना कि आसपास के उस गांव के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो कम से कम अवेयर हो जाएं। तो आज भी वो कहानी सुनाकर वो कांप जाता है, डर जाता है, बुरी तरीके से सक पका जाता है और काफ़ी देर तक कुछ बोलने लायक नहीं रहता है। उसने मुझे वही बोला, काश यार मैं उस दिन तुम्हारे घर पर रुक गया होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मेरी ज़िंदगी कितने साल ना ख़राब होते और मेरी ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम का ये ट्रॉमा मुझे ना मिला होता। और कहता है कि बहुत ही भयानक रात थी वो।
तो इसी के साथ दोस्तों मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अगर आपकी कोई कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं उस पर पूरी एक डिटेल स्टोरी आपसे डिस्कस करूंगा ओवर द ईमेल और मैं उसे अपने चैनल पर प्रेजेंट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।